नमस्कार, मैं विभात सांडिल्या अपने रामाकृष्णा यस अकेडमी के हज़ारीबाग ब्रांच में बैठा हूं और करने आया हूं आपसे मन की बात। हज़ारीबाग ब्रांच को हमारा 7 साल हो गया है और धनबाद ब्रांच को 3 साल हो गए और इन सालों में मेरे पास कुछ बच्चे इंक्वायरी करने के लिए आए। मैंने उनका काउंसलिंग किया, कन्विंस किया, उनको अपने पास पढ़ाया और कुछ खास चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया, जिसमें सबसे पहली बात है फैकल्टी, कि मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फैकल्टी को ही अपने यहाँ आधार बनाकर रखा। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण नोट्स, अपडेटेड नोट्स, जिस पे मैंने लगातार काम किया। उसमें अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हुई, कुछ बच्चे ने भी कहीं कहा कि सर ये सुधार की आवश्यकता है, उसको मैंने स्वीकार किया और उसमें निरंतर सुधार करते आ रहा हूँ। तीसरी जो चीज़ मैंने दी वो रिवीजन की सुविधा। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास को मैंने दिया ताकि बच्चे उसको रिवाइज कर सकें अनलिमिटेड टाइम्स। मैंने ऑफलाइन रिवीजन की भी सुविधा दी कि अगर यदि किसी बच्चे जो मेरे यहाँ कोचिंग में एडमिशन लेता है, क्लास कर लिया, ख़त्म हो गया, उसे कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, वो उसे दोबारा भी कर सकता है ऑफलाइन। फिर मैंने जो चौथी फैसिलिटी दी वो टेस्ट की। यहाँ क्लास टेस्ट होता है जो रेगुलर होता है। क्लास के कुछ क्लासेस के बाद क्लास टेस्ट का प्रोविज़न, जिससे बच्चे लिखना सीखते हैं, प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस से ही प्रीलिम्स MCQ निकलता है जो कि ज़रूरी। उसके बाद जब बच्चे कोर्स ख़त्म कर लेते हैं तो उन्हें रोटेशनल टेस्ट से जोड़ा जाता है, जिसमें लगातार उनके रोटेशनल टेस्ट के थ्रू उनकी कमियों को देखा जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है और उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अब इस प्रक्रिया के बाद, इस ब्रांच के 7 साल के बाद, धनबाद के 3 साल के बाद मेरी क्या उपलब्धि है? तो मेरी उपलब्धि यह है कि JPSC में कुछ बच्चे ने आकर कहा कि सर हमारा रिज़ल्ट हुआ, कुछ BPSC में ने भी कहा कि सर हमारा रिज़ल्ट हुआ, और उसी को हम लोग अपने YouTube चैनल्स पर दिखाए भी। अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसे वक्त भी आए कि बच्चे भी आए और गार्जियन भी आए और भावना में गार्जियन भी पैर छूने लगे। तो हम गुरुओं के लिए वो गर्व का क्षण होता है जब कोई आकर ऐसा कहता है कि सर आपकी वजह से हुआ। लेकिन वास्तविकता यह नहीं, वास्तविकता आधी है। वास्तविकता है कि वह रिज़ल्ट मेरा नहीं है, वो रिज़ल्ट उस बच्चे का है। और हमें क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग हमसे वो रिज़ल्ट पूछ रहे हैं कि आपका कितना रिज़ल्ट है, आपने UPSC में कितना दिया, आपने JPSC में कितना दिया। अभी तक मेरे प्रयास से जो हुआ उसे मैंने दिखाया, जो नहीं हुआ उसे मैंने कभी खरीदने की कोशिश नहीं की। आप लोग अगर मुझे बार बार सवाल करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी कुछ रिज़ल्ट खरीदने के चक्कर में पड़ जाऊं। अगर आप लोग कोई रिज़ल्ट देख कर आ रहे हो तो गलत है। मैं कुछ सुविधाएं दे रहा हूं और बच्चे उन सुविधाओं का उपयोग करके, अपना सेल्फ स्टडी करके, मेहनत करके रिज़ल्ट दे रहे हैं। आप मुझसे अगर बार बार सवाल कर रहे हो कितने रिज़ल्ट, जो आज तमाम कोचिंग वालों ने प्रचार प्रसार करके दिखाया है, और अभी हाल ही में पटना के 2 कोचिंग में तो महायुद्ध हो गया, जेल जाने की नौबत आ गई। और द सो कॉल्ड गरीबों के मसीहा, जिसको अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी के टीचर वगैरह से भी संबोधित किया था, वो लोग 12,000 रिज़ल्ट, 10,000 रिज़ल्ट दिखा रहे हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? सोचिएगा ज़रा। आज PW ने एक ऐसा इंसेंटिव निकाला है अपने शिक्षकों के लिए कि अगर उनके शिक्षक कोई दूसरे संस्थान से ऐसे बच्चों को लाते हैं जो आगे चलकर टॉपर्स बनते हैं, IIT या नीट में रैंक निकालते हैं, तो उन्हें वो 2 लाख से 15 लाख का इंसेंटिव देगा। इसका मतलब टॉपर्स को खरीदा जा रहा है। फिर आपको प्रचार करके उसे दिखाया जाएगा कि ये मेरे यहाँ से हुआ, ये मेरे यहाँ से हुआ। तो अगर आप वो देख कर जा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैंने मेहनत किया, मैंने फैकल्टी दी, मैंने नोट्स दिया, मैंने रिवीजन कराया, मैंने टेस्ट दिया। मेरे यहाँ बच्चे UPSC में भी एडमिशन लिए, JPSC में भी लिए, BPSC में भी लिए। ये अलग बात रहे कि यह रीजनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ JPSC के बच्चे ज़्यादा हैं तो JPSC में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ। BPSC में महज कुछ 10-12 रिजल्ट, JPSC में आज तक 126 रिजल्ट आसपास है। UPSC में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ बच्चे कुछ रिजल्ट में बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो मेरे इस कुर्सी बेंच पर नहीं बैठे तो उनको मैं नहीं बोलता हूँ और ना बोलूँगा। लेकिन जब आप मजबूर कर रहे हैं कि आपके कितने रिजल्ट हुए, तो क्या आप प्रमोट करना चाहते हैं कि मैं भी रिजल्ट को खरीदूं? मैं भी उन सेलेक्टेड लड़कों को यहाँ 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख में देकर यहाँ खड़ा कर दूं? जो मेरा है वो आपको दिख नहीं रहा, जो मेरा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास भी अगर 20-20 हज़ार बच्चे दिल्ली के जैसे
या पटना के जैसे अगर यहाँ बच्चे अवेलेबल रहेंगे यूपीएससी के क्लासेस में, जेपीएससी के क्लासेस में, तो मेरा भी 20 रिजल्ट आ जाएगा। बच्चे ही रिजल्ट देते हैं, तो मैं ऐसे जगह पर हूँ जहाँ मैं अवसर पैदा करके अवसर दे रहा हूँ और उस अवसर को जो लोग उठाएगा वो रिजल्ट देगा। मैं यहाँ प्राइवेट सिटी में नहीं बैठा हूँ, जहाँ हर जगह से हजारों बच्चे आ रहे हैं और एक एक क्लासरूम में 5-5 हजार बच्चे बैठकर ऊपर से नीचे टीवी स्क्रीन में बिठाकर मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं एक छोटे से शहर में हूँ और छोटे से शहर के आसपास के बच्चों को एक बेहतर सुविधा देने का काम कर रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं ऐसे ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं यहाँ पर 5000 बच्चों को एक साथ टीवी स्क्रीन पर बिठाकर और सस्ता कोर्स के नाम पर गुमराह नहीं कर सकता। मैं यह भी नहीं कहता कि 12th फेल बच्चे आईएएस बनने के लायक। मैं यह कहता हूँ कि 12th फेल बच्चे अगर मेहनत करेंगे, अच्छे मार्गदर्शन में अच्छा नोट्स पढ़ेंगे, अच्छा टेस्ट देंगे, अच्छा रिवीजन करेंगे, तभी वो रिजल्ट दे सकते हैं। मैं कोई 12th फेल मूवी बनाकर बच्चों को, गरीब बच्चों को यह नहीं दिमाग में दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें सस्ता पढ़ाऊँगा, आओ मेरे यहाँ पढ़ो और मैं तुम्हें बनाऊँगा। मैं सपने बेचने का काम नहीं करता। आजकल यह बहुत हो रहा है, आप लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को इसे समझने की ज़रूरत है कि आपको गुरु ढूंढना है, संस्थान नहीं। आपको रिजल्ट नहीं ढूंढना है, आपको देखना है कि कौन सा संस्थान अच्छे फैकल्टी, अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छे नोट्स, अच्छे रिवीजन की सुविधा और अच्छा टेस्ट देकर काम कर रहा है। अब वह संस्थान दिल्ली में हो, पुणे में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ आपको रिजल्ट ज़्यादा दिखेगा। जैसे अभी यहाँ जेपीएससी का जो माहौल है उसमें मेरे चैनल्स पे आपको जेपीएससी के रिजल्ट ज़्यादा दिखेंगे। तो फिर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं यूपीएससी का दिखाओ, तो खरीद लेता हूँ मैं 5 रिजल्ट जो और सभी लोग कर रहे हैं। क्या मैं कैपिटलिस्ट हूँ पीडब्ल्यू के जैसा? मुझे इन्वेस्टर्स का पैसा मिला हुआ है कि मैं 10 रिजल्ट खरीदूं? क्या मैं अपने 10 टीचर को इंसेंटिव दूं 2 लाख से 15 लाख रुपए कि आप टॉपर को दूसरे इंस्टीट्यूट से उठा कर लाओ और मैं उसे अपने रिजल्ट के रूप में पेश करूं? क्या ये चाहते हैं आप लोग? इसलिए इस पर क्लैरिटी रखिए, गुरु पर विश्वास कीजिए। संस्थान आएगा जाएगा, गुरु मेहनत करेगा और विद्यार्थी उनके मार्गदर्शन में अपना मेहनत करेगा, तभी रिजल्ट हो। बाकी कोई भी आपको क्वेरीज हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, संस्थान के नंबर पर बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।